की जांच करने पर ये पदाधिकारी जवाब दो। इल्ताफ हुसैन पे कार्रवाई की नहीं है तो पदाधिकारी जवाब दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनरेगा घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले पूर्व आंदोलन पे कार्रवाई क्यों नहीं पर ये पदाधिकारी जवाब दो। दलालों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलालों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व में किए गए आंदोलन पे कार्रवाई क्यों नहीं पर ये पदाधिकारी जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। रिश्वतखोरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फर्जी बारह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, घूस-पेच नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलाल माफियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और हमारे साथी एक साल पहले यहाँ प्रदर्शन किए थे और प्रदर्शन में ये आश्वासन दिया गया था कि यहाँ के जो पीओ इल्ताफ हुसैन थे उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन उनको कार्रवाई नहीं करके उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और हम लोग आज प्रतिरोध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर इल्ताफ हुसैन को अगर उनको अपने पद से खारिज अगर नहीं किया गया तो हम लोग 15 दिन का समय देते हैं। अगर उनको नहीं किया गया अपने पद से खारिज तो हम लोग लंबी आंदोलन की ओर चलेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, RYA जिंदाबाद। प्रतिरोध सभा में आए हुए जितने भी मेरे साथी हैं हम सभी को धन्यवाद देते हैं और मैं अपने पार्टी की ओर से लाल सलाम करता हूं। सवाल है मनरेगा पर, मनरेगा में व्यापक पैमाने पर लूट है। हमने कमला पंचायत में पंचायत भवन पर आंदोलन किया था मनरेगा के विपक्ष में। उस वक्त अल्ताफ हुसैन था और डीडीसी का लेटर हमारे पंचायत में भेजा गया था जहां हम उच्च स्तरीय जांच करेंगे। वहां हम लोगों का जब ही मिली भगत मुखिया जिसको हम लोगों ने चुना है वह मिल करके और मनरेगा में व्यापक पैमाने पर हमारे पंचायत में लूट खसोट हो रहा है। यहाँ तक पंचायत से लेकर मनरेगा आज वहाँ कचरा प्रबंधन का जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी सही अगर जांच किया जाए तो 2 नंबर का वहाँ पर 3 नंबर ईटा है बालू पर जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर सोया हुआ है और भ्रष्ट पीओ को हम चैलेंज करना चाह रहे हैं। जो यह धरती जो है से रायपुर का धरती है, किसी का बाप का नहीं। यहाँ का के लिए जो भी काम होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं और आंदोलन हमारा चलता रहेगा। आंदोलन हम लोग करेंगे ही। तो हम लोगों ने गंगा जी के नेतृत्व में भाकपा माले के बैनर तले 1 साल पहले आंदोलन शुरू किया मनरेगा कार्यालय पर। मनरेगा में जब उजियारपुर प्रखंड में पूरे बड़े पैमाने पर करोड़ों का, अरबों खरब का मान के चलिए, करोड़ों तो एक पंचायत में था, अरबों खरब का इस प्रखंड में घपलेबाजी किया गया था यहाँ के जो पीओ इल्ताफ हुसैन थे उनके द्वारा। जब हम लोगों ने 3 पंचायत को टारगेट किया कि वहाँ अनशन, आमरण अनशन करेंगे, वहाँ हम लोग का आमरण अनशन चला तो यहाँ के BDO साहब और SDO साहब आकर वहाँ हम लोग से मिले और हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोग अब अनशन तोड़ दीजिए और हम लोग आपके मांगों को पूरा करेंगे और इल्ताफ हुसैन का उच्च स्तरीय जांच होगा और उजियारपुर प्रखंड में जितना भी काम हुआ है मनरेगा के तहत और हम लोगों को ये ठगने का काम किया। तो हम कहना चाहेंगे ये भी जो पीओ साहब अभी आए हैं इनसे भी कि आप सुधर जाइए। इल्ताफ हुसैन को भी नहीं छोड़ने वाले हैं हम और आपको भी छोड़ने वाले नहीं है। हम उस क्रांतिकारी पार्टी से आते हैं, सब पर भी करवाएंगे और इल्ताफ हुसैन को भी करवाएंगे। हमारे गंगा प्रसाद पासवान ने कहा है कि आने वाले समय में हम 15 दिन का अल्टीमेट दिए हैं कि 15 दिन के अंदर डीडीसी अगर नहीं जांच करता है उच्च स्तरीय इल्ताफ हुसैन पर, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो RYA और भाकपा माले के बैनर तले आयशा छात्र संगठन आयशा भी आमरण अनशन करने का काम करेगी। इस आमरण अनशन को समर्थन करने का काम करेगी और यहाँ के पीओ को भी बर्खास्त करने का काम करेगी। साथियों देखते हैं यहाँ के जो आंगनबाड़ी केंद्र में भी
देखा गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सामने में आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ से जो बच्चे को पोषक आहार की बात होती है, यहाँ उजियारपुर में जो सड़ा हुआ चावल ले जाकर 2-2 किलो देता है, जहाँ एक बच्चे पे कम से कम 6 किलो का मिलना चाहिए, वहाँ पे 2 किलो ठगने का काम करता है। तो मैं इन्हें भी चेता देना चाहता हूँ कि आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आने वाले समय में आपको भी उसी आंदोलन के जरिए घेरने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। विरोध मार्च का माध्यम से हम वरीय पदाधिकारी को बताना चाहेंगे, खास करके जिलाधिकारी को, कि हम लोगों ने 1 साल पहले मनरेगा के सवालों पर पूरे प्रखंड में 3 जगह आमरण अनशन किए थे, जिसमें हम लोग का मांग था कि मनरेगा द्वारा किए गए योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाला है, उस घोटाले को उच्च स्तरीय जांच करते हुए मनरेगा के पीओ पर कार्रवाई हो और इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। लेकिन कार्रवाई तो सिफर रहा, कुछ हुआ नहीं। एक लॉलीपॉप हम लोग को दे दिया गया कि 7 दिन के अंदर में हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कार्रवाई का अभी मतलब जो बन गया है कि जो पदाधिकारी फंसे उसको पैसा लेकर आप वहां से ट्रांसफ़र कर दीजिए, मामला ठंडा जाता है। इस तरह की प्रणाली विकसित हो चुका है। हम चाहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, यदि जाँच नहीं किया जाता है तो हम लोग आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। इसकी जवाबदेही जिलाधिकारी और डीडीसी समस्तीपुर का होगा। दूसरी बात हम यह कहना, अपराध इकाई के द्वारा उसकी अकूत संपत्ति की भी उस स्तरीय जांच हो कि उन्होंने सर्विस से पहले कितना उनका आमदनी था, कितना सोर्स था इनकम का, और नौकरी के बाद उनका इनकम का सोर्स कितना है, यह भी बहुत मायने रखता है। तमाम सवालों को लेकर हम चाहेंगे कि यदि निष्पक्ष जाँच हो तो जितने पदाधिकारी इस चैम्बर में बैठे हुए हैं, जिनका काम फील्ड में होगा, उस पदाधिकारियों को यहाँ कमीशन वसूलने के लिए बैठाया हुआ है। जिनका काम पंचायत के अंदर में होना था, उसको यहाँ पे बैठा के डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसा काम करवाता है। यहाँ का जो अकाउंटेंट है, कई महीनों से फ्रॉड चल रहा है, लेकिन इस पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधियों से जो जनता ने आकांक्षा किया था कि हम आपको चुनाव जीतकर भेजते हैं हमारी हक हुकूक को रक्षा करने के लिए, लेकिन वह जनप्रतिनिधि पदाधिकारी का चम्मच हो जाता है, बेलचा हो जाता है और उस कमीशन खोरी के बल पर पूरे प्रखंड को बर्बाद किए हुआ है। हम भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि आप अपनी क्रियाकलाप में सुधार कीजिए, नहीं तो हम लोग आने वाले दिनों में लंबी आंदोलन की ओर जाएंगे और आपको भी बेनकाब करेंगे कि जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितना प्रखंड के अंदर में लूट खसोट होता है, पदाधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी उसके हिस्सेदार होते हैं, इसकी कार्रवाई नहीं होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिंदा तो छोड़ दीजिए, मुर्दों के नाम पे अवैध वसूली है। कई ऐसे पंचायत हैं जिस पंचायत में कोई किसी प्रकार की काम नहीं किया गया और अवैध रूप से लाखों लाख की निकासी कर लिया गया। रायपुर पंचायत में मुसलमानों के नाम पे कब्रिस्तान के पैसे की बात चल रहा है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मुसलमानों की बस्ती नहीं है तो यहाँ कब्रिस्तान कैसे हो गया, और कब्रिस्तान के नाम पर भी अवैध निकासी कर लिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर यदि वरीय पदाधिकारी सूद नहीं लेती है, उनकी कानों पे जू नहीं रेंगती है, तो हम लोग आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। गंगा प्रसाद पासवान, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, उजियारपुर।